जाति मजहब ढोन पाखंड एवं रीत रिवाज बनता है। आत्मा के पतन का मुख्य कारण स्वामी जय गुरु बंदे जी। खबर वाराणसी से है। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जय गुरु बंदे आश्रम स्वर योग साधना केंद्र पर आए हुए हजारों की संख्या में आम जनमानस एवं सत्संगियों को सत्संग सुनाते हुए स्वामी जय गुरु बंदे महाराज ने बतलाया कि जब इस संसार में आला संत फकीर महापुरुष आते हैं तब सत्संग एवं प्रवचन कथा के भेद का अंतर उजागर करते हैं। सत्संग स्वयं का बोध आत्मा अनुभव, आकाशवाणी परमात्मा का वक्त पर उतरा हुआ पैगाम रहता है, जब प्रवचन कथा पोथी पुराणों वेदों में लिखा हुआ वासी समाचार रहता है। यही कारण है सत्संग कोई तत्वदर्शी महापुरुषों सद्गुरु सुनाते हैं और वही अपने शरीर के अंदर जाकर समाधिस्थ अवस्था में उस परमपिता परमात्मा अनामी पुरुष का निराला जीव का तारण तार करने वाला पैगाम सुनते हैं। वही मानव समाज के बीच सुनाकर जन्म जन्मातर के कुसंग एवं जाति मजहब ढोन पाखंड आडंबर रीति रिवाज का पर्दाफाश करके मानव को रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से मुक्त करके भक्ति भजन ध्यान सिमरन प्रेम की मार्ग पर चलकर आत्मा का उद्धार करते हैं। बताते चले कि स्वामी जय गुरु बंदे जी ने बताया कि सनातन की रक्षा हेतु सबको अपने कर्तव्य के निर्वाहन करना चाहिए। देश का अखंडता बनी रहे इसके लिए लोगों को देश के प्रति समर्पित रहना उनका दायित्व है। अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर भक्त प्रफुल्लित होकर जाते हैं। पूरे वर्ष आज के दिन का इंतजार भक्तों को रहता है और भक्तों को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। सनातन धर्म को जिस तरीके से मजबूत करने की बातें हो रही हैं, क्या लगता है कि कहाँ पे ऐसी कमियां हैं जो जाति पाति में लोग बटे हुए हैं, इसमें क्या सुधार होना चाहिए? एक ही कमी है, सनातन धर्म का मुखिया या जो सनातन धर्म का नाम लेता है, अगर वो सनातन धर्म के साथ साथ मानव धर्म का नाम लेना चालू कर दे तो हमारा सनातन धर्म मजबूत हो जाए। सनातन धर्म का तो नाम लेते हैं लेकिन मानव धर्म का नाम नहीं लेते हैं। हमारे तमाम साधु महात्मा जो ज्ञानी हैं वो पूजा पाठ सनातन धर्म के नाम पर तीरथ व्रत सब करने की सलाह देते हैं लेकिन मानवता का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, मानव धर्म का सीख नहीं देते हैं, इसलिए सनातन धर्म हमारा मजबूत नहीं हो पा रहा है। आश्रम से जुड़े हुए भक्त जो आते हैं बहुत सी समस्याएं लेके आते हैं, तो उनका निराकरण कैसे? उनका निवारण बड़ा सरल तरीका से हो जाता है। नस पकड़ने के बाद उनकी समस्या मालूम हो जाता है, क्या उनके अंदर कमी है, क्या लक्षण है, ऐसा महसूस हो जाता है तो फिर उनके लिए भोजन का कुछ संयम कि ये भोजन त्याग दो, बदले में दूसरा भोजन लो जो सुपाच्य है, जल्दी से पच जाने वाला है, पानी की मात्रा बढ़ा दो और थोड़ा दर्शन भजन करना शुरू कर दो। पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में आना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे दवा बंद हो जाती है, कम हो जाती है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो गुरु की पूजा की जाती है, भक्त आपके यहाँ कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लगभग? दुनिया के चारों कोना से, भारत के चारों तरफ से आते हैं। गुरु पूर्णिमा पर भक्तों का काफी जमावड़ा लगता है, इसके पीछे का कारण क्या कि आज गुरु पूर्णिमा पे ही सबसे ज्यादा भक्तों का जमावड़ा होता है? क्योंकि गुरु पूर्णिमा का मतलब ही होता है पूर्ण गुरु, अधूरा गुरु नहीं। पूर्ण गुरु वह है जिसको भगवान के विषय में जानकारी हो न हो लेकिन भीतर की जानकारी जरूर होना चाहिए, यानी आत्मा की जो सबके अंदर है। तो जिसने आत्मा के विषय में जान गया वही पूर्ण गुरु है और जो केवल भगवान के विषय में जाना वो केवल गुरु है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन जिसको पता चल जाता है कि नहीं ये गुरु पूर्ण है तो उसके लिए 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन का कार्यक्रम रहता है लोग श्रद्धा के साथ आकर के अपना समय बिताते हैं। आश्रम में आज बहुत से कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है? भक्तों में बहुत खुशहाली है, बहुत खुश नज़र हैं कि कम से कम आश्रम पर केवल यही नहीं है कि सत्संग सुनो और आकर के बैठो। यहाँ पर स्पोर्ट्स से भी मतलब खिलाड़ी जितने भी हैं आते हैं, हर क्षेत्र के आते हैं, बिना कार्यक्रम का भी आते हैं और समय समय पर खिलाड़ियों से उनके संबंधित खेल को देखा भी करते हैं। मैं खुद समय निकालता हूँ। गुरु की कोई जाति पाति नहीं मानी जाती? नहीं, गुरु एक पद होता है, जाति तो वर्ण हो गया, वर्ण व्यवस्था में आ जाता है। वर्ण पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वर्ण व्यवस्था होना जरूरी है क्योंकि शादी विवाह खाना कमाना जीवित रहने का एक साधन है, तरीका है, लेकिन वर्ण व्यवस्था से न देश सुधरेगा, न आत्मा की सुधार होगा, न परमात्मा से साक्षात्कार होगा। वर्ण जाति से जब तक नहीं ऊपर उठेगा तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगा, न देश का कल्याण होगा, क्योंकि परमात्मा की कोई वर्ण नहीं है। तो जब भगवान की कोई वर्ण नहीं है तो कौन वर्ण वाला पा सकता है? हमने देखा है तमाम वेद पुराण शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि सबसे निम्न कास्ट के परम तत्व की प्राप्ति किया, परम पद को पाया, अमर हो गए
अब वर्ण व्यवस्था वाले तो उतना नहीं हो पाए। इसलिए वर्ण व्यवस्था केवल सामाजिक कार्य के लिए है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य के लिए वर्ण व्यवस्था नासूर है, जहर है। सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है, जैसे तमाम एक धर्म है, इस्लाम है, इसके साथ साथ ईसाई हैं, कई एक धर्म ऐसे तो वर्ल्ड में है, और उसमें हिंदुओं में काफ़ी एक देखा जाए तो काफ़ी एक देखिए पहले ये जो इस्लाम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ये धर्म नहीं है, ये तो मजहब है। इस मजहब को हम लोगों ने धर्म कहना चालू कर दिया। धर्म का वास्तविक अर्थ है परहित, दूसरों की कल्याण, निष्काम भाव से, निस्वार्थ, उसको धर्म कहते हैं। ये सब तो मजहब है। ये मजहब में जाति है, लूटपाट है, फुटमत है, द्वंद्व है, युद्ध है। मौजूदा स्थिति में देखा जाए जिस तरीके से जो एक हिंदू राष्ट्र की बातें की जा रही है कि एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मगर जो हिंदू नेताओं से तो कभी नहीं बन पाएगा। हिंदू राष्ट्र तब जब तक नहीं बनेगा जब तक कोई नेता और संत दोनों एक साथ न हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के सभी नेता संतों की पहचान नहीं कर पाया। ये हमारे देश के नेता तो आचार्यों, शास्त्री और कथाकारों के पीछे पड़ गए। इसलिए धरा पे बिना संत के कदम बढ़ाए सुधार नहीं हो सकता। क्या कोई भी कथा कह सकते हैं जिससे अभी हाल में देखा गया इटावा में जिस तरीके जो घटना थी उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इटावा की जो घटना हुआ, इसमें सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि आईडी प्रूफ को लोग कह रहे हैं कि 2 बनाया। चलिए, यहाँ तक भी गलत है। 2 बनाया तो इसको शासन देगा, प्रशासन देगा, अपना कानून देगा सजा। लेकिन था तो हिंदू। आईडी 2 हो चाहे 3 हो, था हिंदू। और जब हिंदू था, कथा कह रहा है, तो आपको कथा पसंद नहीं है तो कथा का बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जुर्म यहाँ जाति है। गाय को लेकर क्या मानते हैं कि जैसे गाय की सुरक्षा के लिए और जिस तरीके से गाय की, तुलसी की, नीम की, पीपल की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन पूजा पाठ के नाम पर नहीं। ये पूजा पाठ से पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं, ये तो भ्रांति की बात है। लेकिन हर मनुष्य के लिए फायदेमंद है यह पेड़ पौधा और पशु में गाय, इसलिए रक्षा करनी चाहिए। क्या लगता है जो बच्चों में जो संस्कार है, क्या संस्कार जो नवयुवक जो है और परिवार से विफल होते जा रहा है? उसका 2 कारण है, 3 कारण है। पहला, खान पान गलत हो गया, गंदा हो गया। जैसे पास्ता, मैगी, चाउमीन, कुरकुरे, बर्गरे, ये सब जितना भोजन है, यह करने वाला व्यक्ति की क्षमता घटती चली जाती है। नेगेटिव सोच उनके अंदर आना चालू हो जाता है। और दूसरी बात कि मोबाइल से पढ़ने वाला बच्चा का दिमाग शिथिल हो जाता है, ताकत कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाता है। बिना मोबाइल का बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए याद रखना है कि जब पहले मोबाइल नहीं थी तो हम लोगों के पॉकेट में कलम और डायरी रहा करता था, कुछ याद भी रहा करता था बात। लेकिन आज डायरी और कलम निकल जाने से मोबाइल में सब कुछ हो गया। मोबाइल नहीं है तो कुछ नहीं, मोबाइल है तो सब कुछ। इसलिए मोबाइल है तो दिमाग और नहीं है तो बद दिमाग। शिक्षा के स्तर की अगर बातें की जाए जिस तरीके से, क्या लगता है कि ये मोबाइल और खान पान दोनों शिक्षा के स्तर में गिरावट दे रहा है। शिक्षा मिल सकता है विद्यालयों में, डिग्री ज्ञान मिल जाता है, लेकिन संस्कार नहीं मिलता है। संस्कार तो बिना संतों के शरण में गए न हुआ है न होगा। गुरु पूर्णिमा में गुरु की पूजा होती है। दुनिया में किसी साधक के लिए, एक भक्त के लिए, पंडा पुजारियों के लिए नहीं, कोई भक्ति पथ पर चलने वाला हो, आत्म की कल्याण की जिसकी कामना हो, उसके लिए साल में एक बार गुरु पूर्णिमा का अवसर आता है। वो सबसे बड़ा उसके लिए पूजा माना जाता है। इसलिए ऐसा भक्त उस दिन अपने गुरु की पूजा करने के लिए इकट्ठा होता है श्रद्धा के साथ। काफी जनसंख्या है, लगभग कितनी की जनसंख्या की अनुमान है यहाँ पे जितने लोग हैं उपस्थित? अब पूरी तरह से अनुमानता है, और जब शाम होगा
तो पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि 3-4 हज़ार की जनता इस समय है, बाकी जनता अभी आ रही है। गुरु जी, जिस तरीके से देखा जाए जो गुरु पूर्णिमा के दिन जो है लोग दीक्षा भी लेते हैं गुरु से जो है, तो दीक्षा का कितना एक महत्व होता है जीवन के लिए? देखिए, जीवन के लिए नहीं होता है। गुरु दीक्षा जो होता है वो आत्म कल्याण के लिए है। जीवन तो एक तरह से धन भी है तो भी हो जाएगा, संस्कार भी है तब भी हो जाएगा, लेकिन आत्मा की उत्थान, आत्मा की कल्याण के लिए ही नाम दीक्षा जो है लिया जाता है, न कि जीवन के लिए। युवाओं में जिस तरीके से एक देखा जाए कि क्या समझ आता है कि पहले की अपेक्षा युवाओं में आत्मविश्वास ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आध्यात्म की तरफ आ रहे हैं? हाँ हाँ, धर्म की मात्रा जो है बढ़ा है, श्रद्धा उनका बढ़ा हुआ है युवाओं में, और ये शुभ संकेत है। देश में हिंदुत्व की बात हुई, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हुई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू राष्ट्र कह देने से नहीं बनता है। हिंदू राष्ट्र के लिए मानवता का, मानव धर्म का होना बहुत अनिवार्य है। जब तक मानव धर्म नहीं होगा तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, केवल कहने से नहीं बनेगा। जो एक द्वेष फैल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर, वही मानवता न रहने के कारण ही द्वेष हो रहा है। धर्म का नाम लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन धर्म के पथ पर नहीं चल रहे हैं। और जब हम मानवता हमारे अंदर आ जाए, हर इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और भी कथावाचक है जो टारगेट लेके चल रहे हिंदू राष्ट्र बना देंगे। देखिए, कथावाचकों का ये पर्सनल ज्ञान है, ये आत्मज्ञान नहीं है। कथावाचक चाहे वो भागवत कथा कहने वाले हों, या राम कथा कहने वाले हों, चाहे शिव कथा कहने वाले हों, हनुमान कथा कहने वाले हों, चाहे मंडलेश्वर हों, महामंडलेश्वर हों, शास्त्री हों, आचार्य हों, ये जितने लोग ज्ञान देते हैं, हर पन्ने में एक बात को, हर अध्याय में, हर पुराण में अलग अलग लिखा रहता है। इसलिए कोई जहाँ से अध्ययन कर लिया, जहाँ से ज्ञान पा लिया, उसी का बखान करना चालू कर देता है। ऐसे लोगों को तत्व नहीं मालूम है, मतलब वेद का सार नहीं पता है, इसलिए उनकी बात अलग अलग रहता है, टैली नहीं करता है। बाबा बागेश्वर हमेशा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बना एक बाबा नहीं कुछ कर सकता, धरती पर एक बाबा कुछ नहीं कर सकता है। वैसे जैसे त्रेता युग में भगवान राम आए थे, अकेले भगवान राम पूरे दुनिया को नहीं संभाल सके। एक बार द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए तो भी युद्ध को नहीं टाल सके। तो एक बाबा बागेश्वर दास कहाँ से कर सकते हैं दुनिया में हिंदू राष्ट्र? जब जिस बाबा को ये करना है वो पहले बाबा लोगों से सामंजस्य बैठाएं, उसके बाद फिर देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा। सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है? सत्संग का तो ऐसा प्रभाव है कि सत्संग वह कला है जिससे जीव का भला होता है। सत्संग और प्रवचन में दिन रात का अंतर है। प्रवचन का मतलब है वेद पुराण में लिखी हुई बात, इसको सुनाने वाले कथाकार होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, आचार्य होते हैं, शास्त्री होते हैं। और सत्संग का मतलब होता है स्वयं का बोध, जिसके अंदर आत्मा जाग गई है, जिसको आकाशीय वाणी मिलता है तुरीय अवस्था में, समाधि अवस्था में, उसी को सत्संग सुनाने का पावर है। बाकी प्रवचन लोग सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों के लिए हम यही कहेंगे कि जब तक कई महात्माओं के पास नहीं जाएंगे तब तक वो चुन नहीं सकते हैं कि महात्मा कौन आला है और कौन मत वाला है। ठीक। बनारस वाले आशुतोष जी कर रहे हैं, उनका भी कर लीजिए। आशुतोष जी का भी लीजिए, लो यार। तीसरा जीवन में